गेम्स ऑफ गद्दी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे मैनपुरी की करहल सीट यूपी विधानसभा की हॉट सीट बनी हुई है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट से नामांकन कर ताल ठोक दिया है, तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश को टक्कर देने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को करहल से मैदान में उतार दिया है। एसपी सिंह बघेल के नामांकन के साथ ही करहल की सियासी लड़ाई अब तेज हो गई। यूपी की जंग में मैनपुरी की करहल सीट की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने करहल सीट से पर्चा भरा। जैसे ही अखिलेश ने करहल सीट से नॉमिनेशन फाइल किया, दूसरी तरफ बीजेपी ने नया दांव खेल दिया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल को करहल से उतार दिया गया। बहरहाल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में अपनी और पार्टी की जीत का दावा किया। इस मौके पर अखिलेश यादव योगी सरकार और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत काफी खराब है और योगी राज में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी के नेताओं को, प्रस्तावकों को और मैनपुरी की जनता को। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहती है। जो आंकड़े बताते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स बताती है, वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से ज़्यादा ध्वस्त हुई है। अच्छी खासी डायल 100 व्यवस्था थी, इन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। जो पुलिस को लगातार समाजवादी सरकार में सुविधा और बदलाव शुरू हुआ था, वो इन सरकार ने खत्म कर दिया। और स्टैटिस्टिक्स अगर देखें हम, सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज़्यादा अन्याय अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जातिवाद के आधार पर फैसले कहीं हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। और जो अच्छी योजनाएं चल भी रही थी, उनको ठप अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं आगरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री बघेल भी चौंकाते हुए मैनपुरी पहुंच गए। जैसे ही बघेल ने नामांकन किया, करहल की सीट की लड़ाई रोमांचक होने लगी। बघेल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए दावा किया कि करहल में समाजवादी पार्टी के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। साथ ही जीत का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लोगों ने ये निर्णय लिया है। मैं निजी तौर से उनका आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चुना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि करहल की महान जनता पार्टी के संगठन की ताकत के बल पर प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाएं और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो 5 साल में पसीना बहाया है, उससे करहल नहीं पूरे मैनपुरी की चारों सीटों पर कमल खिलेगा। मैं उस रिकॉर्ड को ही तोड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रिकॉर्ड होते ही रिकॉर्ड बेन जॉनसन का कॉल लिस्ट का किसी ने तोड़ा, मैं भी उनको हरा करके और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाऊंगा। और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ये रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, ईवीएम मशीन से पैदा होगा। तो गरीब लोग, शोषित लोग, पीड़ित लोग, वंचित लोग, डरे हुए लोग, दबे हुए लोग, सबको इकट्ठा करेंगे, लाभार्थियों को इकट्ठा करेंगे। और लोग एक मौके की तलाश में थे कि कभी कुश्ती तो तगड़ी हो, हरा दिया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर करहल में बघेल की जीत का दावा किया। मौर्य ने लिखा, करहल से जीतेगी बीजेपी, जीतेंगे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। 2022 में करहल से चुनाव हारेंगे श्री यादव अखिलेश, जीतेगी भाजपा, खिलेगा कमल, रहेगा सुशासन, होता रहेगा विकास। आखिर करहल की सीट इतनी अहम क्यों है, ये समझिए। दरअसल अखिलेश यादव इस सीट को अपनी सेफ सीट मानते हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी ने करहल में लड़ने के पहले ही घुटने टेक दिए, अपनी हार मान ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता लड़ने को तैयार ही नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी
जिसकी राजनीति समाजवादी से शुरू हुई हो, वो अब नया नया बीजेपी में गया है, उसको लाके उनके सामने लड़ा रहे हैं। इसके मतलब बीजेपी ने हाथ पहले ही मान लिया। क्योंकि यहाँ के जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन बघेल के आने से इस सीट की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे और हमारे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी कैंडिडेट बनाए गए हैं। निश्चित रूप से बघेल जी भी चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी को भी हराएगी और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। क्योंकि आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री बघेल भी इस सीट पर अच्छी पकड़ रखते हैं। उन्होंने खुद कहा कि करहल में वो नए नहीं हैं। अब 10 मार्च को तय हो जाएगा कि किसके दांव में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नामांकन के बाद न्यूज़ 18 ने एसपी बघेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने जीत का दावा किया है। हमारे साथ है केंद्र सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जो कि अब कराल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। हम सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के रोड शो। मंत्री जी, अखिलेश यादव के खिलाफ आपने ताल ठोक दी है आज, ये पहले से प्लान था या आज उनके नामांकन का इंतजार कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लोगों ने ये निर्णय लिया है। मैं निजी तौर से उनका आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चुना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि करहल की महान जनता पार्टी के संगठन की ताकत के बल पर प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाएं और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो 5 साल में पसीना बहाया है, उससे करहल नहीं पूरे मैनपुरी की चारों सीटों पर कमल खिलेगा। सर, आप केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, फिर अचानक से विधानसभा चुनाव की तैयारी। मैं बहुत अपने को ईश्वर के साथ साथ अपने हाईकमान का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस लायक समझा है। तो फिर मैं जीवन में पीठ नहीं दिखानी मैंने सीखी है। मैं छाती अड़ाकर चुनाव लड़ता हूँ और हमेशा शोषण के खिलाफ रहा हूँ, पीड़ा के खिलाफ रहा हूँ, उत्पीड़न के खिलाफ रहा हूँ, न्याय और न्याय में न्याय के साथ रहा हूँ। शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी जिंदगी लड़ाई है। मेरा सौभाग्य है करहल में भी मैं उसमें योगदान दूं। अखिलेश यादव भी थोड़ी देर पहले नामांकन करके गए, वो कह रहे हैं कि यहाँ मैं इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करूं। मैं उस रिकॉर्ड को ही तोड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रिकॉर्ड होते ही रिकॉर्ड, बेन जॉनसन का कॉल लिस्ट का किसी ने तोड़ा, मैं भी उनको हरा करके और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाऊंगा और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ये रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, ईवीएम मशीन से पैदा होगा। तो गरीब लोग, शोषित लोग, पीड़ित लोग, वंचित लोग, डरे हुए लोग, दबे हुए लोग, सबको इकट्ठा करेंगे, लाभार्थियों को इकट्ठा करेंगे। और लोग एक मौके की तलाश में थे कि कभी कुश्ती तो तगड़ी हो, हरा दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी का जो किला है, बीते 3 दशक से उसका कब्जा है सीट पर, उस किले को कैसे ध्वस्त करेंगे, खास तौर से तब जब 1.5 लाख यादव वोट हैं यहाँ पर? इन किले के जो समाजवादी पार्टी के किले थे तभी ये फिरोजाबाद गए, किले थे तभी ये बदायूं गए, किले थे तभी ये कन्नौज गए, किले थे तभी ये लोग आजमगढ़ गए। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ उसमें से 4 में से 3 किले ढह चुके हैं और उनको ढहाने में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान है। किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, 8वीं 9वीं किस्त पहुंच रही है। किसान को अपने अच्छे और अपने बुरे का पता है। आत्मनिर्भर गौशालाएं बन रही हैं, इस दिशा उसको भी हम लोगों ने अच्छे रूप में अब ला रहे हैं। चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और जो कभी नहीं हुआ करहल में वो होगा। हम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आए हैं और 2022 में करहल विधानसभा सीट पर कमल खिलेगा, अखिलेश यादव की हार होगी। तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर की गई है और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भी हम लोगों के बीच में जाएंगे। रही बात किसानों की, तो डबल इंजन की सरकार की कोशिश रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो पाए। किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, उसका फायदा किसानों को मिला है और उन तमाम मसलों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। यूपी की लड़ाई जैसे करीब आ रही है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। रविवार को स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान आगरा में थे, तो वही आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार अभियान के लिए आगरा पहुंचे। हमेशा की तरह इस बार सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर जमकर निशाना साधा।
यूपी की लड़ाई जैसे जैसे करीब आ रही है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। रविवार को स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान आगरा में थे, तो वहीं आज सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार अभियान के लिए आगरा पहुंचे। हमेशा की तरह इस बार सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर जमकर निशाना साधा है। कोरोना के दौरान न सपा का था पता था, न बसपा का था पता था, न ही कांग्रेस का था पता था। जो संकट में साथी नहीं, वह आपका सही साथी नहीं। वह कैसे सहयोगी जो संकट में सहयोग न करे। सपा और बसपा तो अवसरवादी हैं और चुनाव में अवसरवादियों को सही सबक सिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए भाइयों बहनों मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोकुल जाट को सम्मान नहीं दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो आगरा में एक म्यूजियम बना रही थी औरंगजेब के नाम पर। हमने कहा म्यूजियम औरंगजेब के नाम पर नहीं बन सकता, आगरा का म्यूजियम छत्रपति शिवाजी के नाम पर बनेगा और छत्रपति शिवाजी म्यूजियम आज आपके आगरा में बन रहा है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा में आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को टिकट देने की होड़ लगी है। मुजफ्फरनगर के दंगे से सपा की टोपी रंगी हुई है, निर्दोष नौजवानों के खून से सपा के हाथ रंगे हैं। सपा हो, लोकदल हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये सभी लोग जन आस्था के साथ तो खिलवाड़ करते ही थे, जनता को सुविधाओं से वंचित भी रखते थे। विकास कार्य ठप पड़े थे। विकास का मतलब सफाई का विकास, नौजवानों को रोजगार का मतलब सफाई को ही सारा चला जाता था, आगरा वंचित रह जाता था। बेटियों की सुरक्षा या कानून व्यवस्था की स्थिति, दंगा, हर तीसरे दिन दंगा या बेटियों की सुरक्षा में कितना खेल होता था। लेकिन आज बेटी भी सुरक्षित है, प्रदेश में दंगे नहीं होते। अब तो दंगा करने वाले को 10 बार सोचना पड़ता है कि दंगा करेंगे तो पोस्टर चस्पा हो जाएंगे। बाप दादों ने जो नैतिक अनैतिक तरीके से कमाया है सब बिक जाएगा। इसलिए सभी लोग आज दंगा करने से भागते हैं। एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। इन लोगों को जब अवसर मिला, इन्होंने प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकने का कार्य किया। वहीं विपक्ष ने बीजेपी सरकार को अहंकारी होने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार किसान बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आज जिस तरह बीजेपी घमंड में आकर के इन किसानों को प्रताड़ित कर रही है, इन किसानों पर अत्याचार कर रही है, इन किसानों को रौंदा है, यही किसान 10 मार्च को बीजेपी को अपने घर वापस जाने के लिए पैदल मजबूर कर देगा। पश्चिमी यूपी में पहले फेज का मतदान 10 फरवरी को है और बीजेपी ने मुजफ्फरनगर जैसे दंगों से बचाने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का दावा कर रही है। वही विपक्षी पार्टियों को कृषि कानून से नाराज किसानों पर दांव खेल रही है। अब 10 मार्च को तय हो जाएगा कि किसके पाले में खेल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की चुनावी जंग में पीएम मोदी ने आज शंखनाद किया। डिजिटल रैली के जरिए ही पीएम मोदी ने करीब 10 लाख लोगों से जुड़े। अपने वर्चुअल संबोधन में पीएम मोदी ने अखिलेश सहित पूरे विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। यूपी की जंग में डिजिटल माध्यम से पीएम मोदी ने शंखनाद किया। अपनी जन चौपाल वर्चुअल रैली में बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी समेत बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना